हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ हाइपरईमिया एंड कंजेशन। तो हाइपरईमिया एंड कंजेशन क्या होते हैं बॉडी में, ये क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से ये डेवलप होते हैं एंड इनकी क्या पैथोलॉजी होती है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? हाइपरईमिया एंड कंजेशन। ठीक है, बेसिकली हाइपरईमिया एंड कंजेशन क्या है? ये बेसिकली ये हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, हीमोडायनेमिक मतलब ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, कि ब्लड में कोई दिक्कत आ जाना जिसकी वजह से ये कॉज होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है कि हाइपरईमिया, ठीक, एंड कंजेशन। तो बेसिकली एक रफली डायग्राम से हम समझेंगे कि ये क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। ठीक, ऑर्गन है ये। ठीक, तो ऑर्गन को बेसिकली बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई, वो हमारी आर्टरीज के थ्रू होती है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फ्लो किसकी तरह होती है? वेन्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गन है, रेड से हमारी ये आर्टरीज है एंड ये वेन है। ठीक, तो हाइपरईमिया क्या कंडीशन होती है? हाइपरईमिया में क्या होता है बेसिकली कि डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज का डायलिटेशन हो जाना एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरईमिया। ठीक, इसके बाद हमारा कंजेशन आती है, सेकेंड कंडीशन। कंजेशन में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन वेन। ठीक है, वेन में किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजेशन। ठीक, अब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से वीनस फ्लो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजेशन। हाइपरईमिया में डायलिटेशन आर्टरी है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है हमारा? कंजेशन में क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है वेन में, तो उसका जो वेनस फ्लो है क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या होती है हमारी हाइपरईमिया एंड कंजेशन। ठीक, अब ये क्या है हमारी, जैसे कि डायलिटेशन का मतलब क्या है? ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है। ठीक, अब आर्टरी हमारी ये नॉर्मल आ रही है, इसी में अगर ये डायलेट हो जाए, ठीक है, इसका क्या हो गया? साइज बढ़ गया, तो ये क्या हो गया हमारा? डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टरीज का डायलिटेशन। ठीक, इसके बाद हमारी क्या है? ये वेन है। ठीक, इसमें क्या हुआ? नॉर्मल वीनस फ्लो जा रहा है। ठीक, अब यहीं पे क्या हुआ कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो भी वीनस फ्लो आ रहा है वो इससे आगे नहीं जा पाएगा, यहीं रुका रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वीनस फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वेन्स में जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजेशन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन्स। ठीक, तो ये क्या है हमारा? ऑर्गन है, ये क्या है हमारी? आर्टरी है। तो ये नॉर्मल आ रही थी, इसके बाद क्या कर गई? ये डायलेट कर गई। अब इसके डायलेटेशन में क्या हुआ? ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरईमिया। ठीक है, ये हमारा ऑर्गन था, इसको इसने ब्लड सप्लाई दी, इसके बाद जो ब्लड आया ये कहाँ चला गया? ये हमारा जो आया था आर्टरी से, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। इसके बाद जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी ये वेन होती हैं इसमें जाता है, अब यहाँ पे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रुकावट है, तो ये ब्लड क्या होगा? इससे आगे नहीं जा पाएगा। ठीक, तो ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज होना वेन में, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी? कंजेशन। ठीक, तो यही बेसिकली होती है हमारी हाइपरईमिया एंड कंजेशन कंडीशन। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके एग्जांपल्स को समझेंगे कि किन किन कंडीशन में हाइपरईमिया जनरेट होता है एंड किन किन कंडीशन में हमारा कंजेशन जनरेट होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम हाइपरईमिया के बारे में। तो हाइपरईमिया क्या है? हमारी एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टीरियल डायलिटेशन। ठीक है, आर्टरीज के डायलिटेशन की वजह से क्या हो जाता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाना, तो ये क्या हो गई हमारी एक्टिव प्रोसेस। एग्जाम्पल समझेंगे कि ये हमें हाइपरईमिया कंडीशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? फर्स्ट एग्जाम्पल है साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर कहीं पे भी
इन्फ्लामेशन हुआ है बॉडी में, वहाँ पे हमें वो हाइपरीमिया देखने को मिल सकती है कि डायलेटेशन ऑफ आर्टरीज एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक, सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है इन स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के समय स्केलेटल मसल्स में हमें हाइपरीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, डायलेटेशन ऑफ आर्टरीज एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक, एंड इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरीमिया में अफेक्टेड टिश्यू इज रेडर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, जो अफेक्टेड टिश्यू होते हैं वो हमें रेड कलर के देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस वजह से हमें जो भी अफेक्टेड टिश्यू होते हैं हाइपरीमिया की वजह से वो हमें रेड कलर के देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, ये था हमारा हाइपरीमिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजेशन के बारे में। तो कंजेशन क्या है, हमारी पैसिव प्रोसेस है। ठीक, पैसिव प्रोसेस क्यों है ये? रिजल्टिंग फ्रॉम, सेकेंड पॉइंट है ये, रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड या डिक्रीज वेनस आउटफ्लो। ठीक है, वेनस आउटफ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? दैट इज वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो वेनस आउटफ्लो होता है, वेन से जब ब्लड बाहर जा रहा होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या कॉज होता है, कंजेशन। तो ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक, अब इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, अगर किसी में भी हिपैटिक एंड पल्मोनरी कंजेशन है इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक, किसी भी पर्सन में हिपैटिक, ठीक है, एंड पल्मोनरी कंजेशन देखने को है इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है कोई भी, और उसमें हिपैटिक एंड पल्मोनरी कंजेशन है, तो किसका एग्जाम्पल होगा, कंजेशन का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अफेक्टेड टिश्यू हैज़ रेड ब्लू कलर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले ही हमने डिस्कस किया था वेन्स में हमारा कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो भी अफेक्टेड टिश्यू होते हैं बिकॉज ऑफ कंजेशन, तो उसमें हमारा रेड एंड ब्लू कलर देखने को मिलता है, रेड एंड ब्लू कलर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेशन है ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक, तो ये बेसिकली था हमारा हाइपरहीमिया एंड कंजेशन के बारे में। अब हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे ऑफ कंजेशन की। ठीक, तो कंजेशन क्या कॉज करता है, इडीमा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इडीमा अकर ड्यू टू कंजेशन इन कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज में कंजेशन बेसिकली क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वेनस आउटफ्लो डिक्रीज है। तो ये क्या कॉज कर सकता है, अक्सर इडीमा कॉज कर सकता है। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है हमारा, लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन कॉज हाइपोक्सिया। अगर लंबे समय तक कंजेशन की कंडीशन बनी है बॉडी में, ठीक है, तो ये क्या कॉज कर सकता है, हाइपोक्सिया कॉज करता है। हाइपोक्सिया मतलब क्या है कि पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। ठीक है, कि वहाँ पे जो भी ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई बहुत ही पुअर है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अगर लंबे समय तक कंजेशन की कंडीशन बनी रही तो ये कॉज करती है हाइपोक्सिया। और इसके कॉज करने की वजह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल डेथ में अकर, सेल डेथ में अकर ड्यू टू हाइपोक्सिया देन फाइब्रोसिस एंड देन फाइब्रोसिस। ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से सेल डेथ भी होती है। ठीक है, एंड देन फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस बेसिकली क्या है कि जो इंजरी पार्ट होते हैं, ठीक है, इंजरी जहाँ पे भी हुई है वहाँ पे हीलिंग होना बाय अ फाइब्रस टिश्यू, और हीलिंग के बाद वो क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कैपिलरी रप्चर में अकर कॉजिंग हेमरेज। कैपिलरी जो रप्चर होती हैं में अक्सर कॉज करती हैं हेमरेज को। ठीक, अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर,
लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, पल्मोनरी कंजेशन। अब पल्मोनरी कंजेशन में क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हेमोप्टेसिस, डिस्निया। हेमोप्टेसिस मतलब है कि स्प्यूटम इन ब्लड, ठीक। इसके बाद अब हम कंडीशन समझते हैं कंजेशन में कि अगर किसी भी पर्सन में हार्ट फेलियर है, ठीक, हार्ट फेलियर की वजह से बेसिकली नॉर्मल हम फिजियोलॉजी पहले देखते हैं ब्लड फ्लो की, तो ये क्या है हमारा, रेड से ये हार्ट है जिसमें हमारे 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा बॉडी है एंड ये लंग्स है, ठीक। अब बॉडी से हमारा पूरा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। कहाँ पे, हार्ट के पास। ये क्या है हमारा, हार्ट है, ठीक। राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से हमारा कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी तक क्या ये डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन लेने के लिए राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, ये लंग्स के पास। लंग्स से ये ऑक्सीजन लेता है, कहाँ लाता है ये फिर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ चला जाता है, ये बॉडी को सप्लाई हो जाता है। अब बॉडी को कौन सा सप्लाई होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो अब हम कंडीशन समझते हैं कि अगर हार्ट फेलियर है उसकी वजह से 2 कंडीशन जनरेट होती हैं कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ किसी में भी, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ तो ब्लड फ्लो क्या होगा, बैक फ्लो चला जाएगा, ठीक है, ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो जाएगा। इसकी वजह से क्या कॉज होगा, पल्मोनरी कंजेशन, ठीक। पल्मोनरी कंजेशन क्यों होगा, क्योंकि क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होने की वजह से क्या होगा, ये बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। जब इसमें भरता जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में वाया लेफ्ट एट्रियम ब्लड भरता जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसका फेलियर होने की वजह से ये ब्लड को वापस कर देगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड जब ज़्यादा अमाउंट में भर जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम कहाँ वापस कर देगा, ब्लड बैक फ्लो कर देगा कहाँ पे, लंग्स के पास। तो यहाँ पे क्या हमें पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा, जो कि हमारा एग्जाम्पल किसका है, कंजेशन का, हेपेटिक एंड पल्मोनरी कंजेशन, ठीक, इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद CBC क्रोनिक वीनस कंजेशन, ठीक है, लंबे समय से, मतलब कि क्रोनिक वीनस कंजेशन, क्रोनिक लंबे समय से वेन में क्या है, कंजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक। तो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से सिम्टम्स आएंगे, ब्रेथलेसनेस है, हेमोप्टेसिस है, डिस्निया देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, या फिर हो हमारा सेकेंड है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगा, क्योंकि पूरी बॉडी का जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ आता है, हमारा राइट एट्रियम के पास आता है, ठीक। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल अगर फेलियर है तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होने की वजह से क्या होगा, ये लंग्स को ब्लड नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरता जाएगा। जब भरता जाएगा तो जब वो लंग्स को नहीं दे पाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बैक फ्लो, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा बॉडी को, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी के सिस्टम क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होने की वजह से क्रोनिक वीनस कंजेशन हमें देखने को मिलेगा लिवर में, ठीक है। क्रोनिक वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा स्प्लीन में, क्रोनिक वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा हमें किडनी में। CBC मतलब है क्रोनिक वीनस कंजेशन, ठीक, क्रोनिक वीनस कंजेशन। क्रोनिक वीनस कंजेशन हमें देखने को मिलेगा हमारी GIT में। एंड कंजेस्टेड वेन्स ऑफ लेग्स, दैट इज वेरिकोस वेन, ठीक। अब जब कंजेशन देखने को मिलेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, लिवर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हिपेटोमेगेली देखने को मिलेगी, ठीक। स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। किडनी में डैमेज होंगे एंड साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। GIT में इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक। तो क्या होगा, पूरी बॉडी का सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। तो ये बेसिकली था हमारा हाइपरीमिया एंड कंजेशन के बारे में।
हार्ट फेलियर में हमारा अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो वहाँ पे हमें पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है। अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है हमारा तो हमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या होगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिनकी पैथोलॉजी हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये बेसिकली था हमारा हाइपरीमिया एंड कंजेशन के बारे में। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा एंड आपके यूजी एग्ज़ाम्स के लिए ये एज अ नोट्स भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।